नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th में ऊंचाई एवं दूरी के जो क्वेश्चंस थे वो हमने देखे थे। 3 एग्जाम्पल्स तक हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे हमारे 4th एग्जाम्पल की। देखिएगा, 4th एग्जाम्पल में हमें बोला गया है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P एवं Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q और वृक्ष एक रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, कुछ सीन जो है वो इस तरीके से है अपने पास। यहां से हम मान लेते हैं कि ये वृक्ष है, ठीक है। अब यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है, तो हम मान लेते हैं कि ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है ना। P बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और Q बिंदु से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब इसे हम मान लेते हैं A और ये अपना B, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो प्रश्नानुसार वृक्ष AB के शिखर बिंदु A का P एवं Q से उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है, ठीक है। अब आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हमें ये बोला गया कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। तो इसका मतलब ये जो अपने पास दूरी दे रखी है ये क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। ये 100 मीटर है ना। अब हमें क्या मानना पड़ेगा, एक को हम मान लेते हैं ये दूरी जो है वो x है, ठीक है, और ये दूरी हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ AB बराबर क्या है, h मीटर है, ठीक है। PB बराबर किसके, x मीटर के, और QB बराबर किसके, y मीटर के, ठीक है। और हमें बोला गया है कि PQ की जो दूरी है वह किसके बराबर है, 100 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब हम दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला समकोण त्रिभुज कौन सा, APB में, है ना, APB में, ये वाला APB में। यहां पर हमारे पास tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, लंब बट्टे आधार, तो AB बट्टा PB, है ना। tan 30 डिग्री का मान ये होगा AB बट्टा PB, है ना। AB का मान h हमें ज्ञात करना है, PB का मान हमने x माना है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x जो आएगा वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, h√3 या फिर √3 इंटू h के बराबर, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1, यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरे वाले त्रिभुज को हम देखते हैं, कौन सा, त्रिभुज AQB, है ना। समकोण त्रिभुज AQB में, है ना। इसमें हम क्या करेंगे, यहां से tan 45 डिग्री, है ना, tan 45 डिग्री का जो मान है
वह किसके बराबर होगा, ए बी बट्टा क्यू बी के, है ना, ए बी बट्टा क्यू बी के। ए बी का मान h है, क्यू बी का मान y है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो हम लिख सकते हैं कि y बराबर किसके आ रहा है, h के आ रहा है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिएगा, x प्लस वाई का मान 100 हमें दे रखा है। ठीक है, चूंकि x प्लस वाई बराबर किसके, 100 के। अब x का मान यहां से रख देते हैं, √3 इंटू एच, प्लस y का मान यहां से रख देते हैं, h बराबर 100। h उभयनिष्ठ से लेते हैं तो कितना आएगा, √3 प्लस 1 बराबर किसके, 100 के। तो हमें h का मान कितना मिलेगा, h का मान मिलेगा 100 अपॉन √3 प्लस का 1 मीटर के बराबर। ठीक है, यह h जो है वह हमारे वृक्ष की ऊंचाई है। अब इसको थोड़ा और हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, क्या, h बराबर 100 अपॉन √3 प्लस 1 है। एक काम करते हैं, √3 माइनस 1 से हर में और √3 माइनस 1 से अंश में गुणा करते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और ये मिलेगा हमें 100 √3 माइनस का 1। 3 में से 1 जाएगा कितना, 2, और यहाँ पे 100 √3 माइनस का 1 भाग देंगे तो 50 √3 माइनस का 1 मीटर के बराबर। ये किसका मान है, ये हमारे पास मान है h का। h का मतलब वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई ये हमारे पास हो जाएगी किसके बराबर, 50 इंटू √3 माइनस 1 मीटर के बराबर। ठीक है जी, हमें यही पूछा गया था। चलिए, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न क्या बोला गया है, अगले प्रश्न में बोला गया है, एक कार एक सीधी सड़क पर, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है। ठीक है, जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। कार की चाल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से काम करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसको समझना अच्छे से। ठीक है, हम मान लेते हैं कि मीनार जो है वो पी क्यू है। ठीक है, अब देखिएगा, पहली कंडीशन में जो गाड़ी है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, समझना इस चीज़ को। ठीक है, इस केस में एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। ठीक है, इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, 500 मीटर, है ना, और उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ठीक है, अब कुछ समय पश्चात, और वो कितने समय पश्चात, 10 सेकंड पश्चात, 10 सेकंड पश्चात मान लीजिए कार जो है कुछ यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इस कंडीशन में उन्नयन कोण कितना है भाई, 60 डिग्री है। मैंने आपको पहले बताया था कि वस्तु जब मीनार के पास में जाएगी तो उन्नयन कोण में वृद्धि होगी। 10 सेकंड पश्चात, है ना, कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन 60 डिग्री पाया। ये 60 डिग्री है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं यहाँ पर इसका नामकरण करते हैं पी क्यू। ठीक है, इसे बिंदु आर दे देते हैं और इसे बिंदु एस दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि मीनार हुआ, चाहे स्तंभ हुआ, चाहे भवन हुआ, वो तल से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्रश्नानुसार क्यू एस जो है ना, मतलब प्रारंभ में मीनार की
कार से दूरी ना, ये प्रारंभिक कंडीशन है। इससे हमने लिया क्या, QS। QS का मान किसके बराबर है, 500 मीटर के बराबर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई, ये हमारे पास PQ है ना। मीनार की ऊंचाई जो है वो हम क्या ले लेते हैं, PQ मीटर के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, और ये H मीटर है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब यहां से प्रारंभ में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इसे हम अल्फा मानते हैं, ये हमें दे रहेगा 30 डिग्री। 10 सेकंड बाद उन्नयन कोण, ये हमारे पास बीटा, इसका मान कितना भाई, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है जी, चलिए अब ये जो 10 सेकंड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें पूछा गया है कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कार की चाल ये हम मान लेते हैं x मीटर प्रति सेकंड है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि दूरी बराबर चाल इंटू समय वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। दूरी बराबर कितना, चाल इंटू समय। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं यहां पर R से S के मध्य की दूरी ज्ञात करूं, है ना, R से S के मध्य की दूरी ज्ञात करूं, तो R से S दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लगा और चाल कितनी है, x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अतः RS जो आएगा वह चाल कितनी, x और समय कितना है 10, तो हम बोल सकते हैं 10x मीटर के बराबर। RS का मान कितना, 10s मीटर के बराबर, 10x मीटर के बराबर। ठीक है, अब ये अपने पास कितना आ गया, 10x आ गया। ठीक है, यहां से यहां तक, और ये टोटल कितना है, 500 है। तो QR का मान कितना आएगा, QR एक बार पढ़ा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या QR लेना चाहो तो भी ले सकते हैं। चलिए, QR का जो मान आएगा वो आएगा 500 माइनस का 10x है ना। QR जो आएगा वो आएगा हमारे पास 500 माइनस का 10x मीटर के बराबर। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज बनाएंगे नेक्स्ट में, है ना। समकोण त्रिभुज, है ना, कौन सा, PQR में, है ना। यहां पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले 10, ये वाला कौन सा लिया हमने कोण, 60 डिग्री लिया है बीटा और 30 डिग्री है लिया अल्फा। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, देखिएगा, ये लेंगे हम क्या, 60 डिग्री, तो मतलब 10 बीटा है ना। 10 बीटा का मान PQ बट्टा QR है ना, कितना आएगा, 10 बीटा, इसका मान आएगा PQ बट्टा QR के बराबर। PQ हमने H माना है। ठीक है, और QR अभी हमारे पास निकला है 500 माइनस का 10x, और 10 बीटा मतलब 10 कितना, 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, ये अपने पास आएगा H बट्टे में 500 माइनस का 10x, या फिर H का मान हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 500 माइनस का 10x के बराबर। ये तो अपने पास हो गया त्रिभुज PQR में। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज PQS में लंब PQ है, आधार कितना QS है। समकोण त्रिभुज PQS में, है ना, हमारे पास कितना आएगा, 10 अल्फा, ये आएगा PQ और बट्टे में QS। PQ का मान H है, QS का मान कितना है, 500 है, और 10 अल्फा जो है वो 10 30 डिग्री है।
टेन 30 डिग्री कितना होता है भाई, 1/√3, ये अपने पास आएगा h/500, ठीक है। तो h का मान आएगा हमारे पास कितना, 500/√3 के बराबर। इसे हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 2, ये अपने पास समीकरण नंबर 1। अब ध्यान देना, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 दोनों को हम हल कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से कितना मिलेगा भाई, दोनों के h बराबर है तो हम क्या ले सकते हैं, 500/√3 का मान ये बराबर आएगा किसके, √3 इंटू 500 माइनस का 10x, हमें तो x का मान ज्ञात करना है ना, चाल ज्ञात करनी। अब वज्र गुणा करता हूं तो ये अपने पास आएगा 500 बराबर 3 इंटू 500 माइनस का 10x, तो ये आएगा अपने पास 1500 माइनस का 30 इंटू एक्स बराबर किसके, 500 के। पक्षांतरण करते हैं तो इसका यहाँ, इसको यहाँ भेजते तो 30x बराबर आएगा 1500 माइनस 500 कितना आ जाएगा अपने पास, 1000 आ जाएगा। तो x का मान आएगा 1000/30, 1000/30 मतलब कैंसिल आउट करेंगे 100/3 है ना, 100/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा 100/3 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, हाँ ठीक है, 100/3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, क्लियर है। अब हमें चाल किस में पूछी है, हमें चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो x का मान आएगा 100/3 है ना। किलोमीटर प्रति घंटा से हम क्या करेंगे, हल करने के लिए हमें पता है, एक तो हमें किससे भाग देना पड़ेगा, यहां से अब हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं एक बार। प्रश्न पूछा गया है कार की चाल ज्ञात करनी है, तो कार की चाल तो भाई 100/3 मीटर प्रति सेकंड भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। किलोमीटर प्रति आवर में या किलोमीटर प्रति मिनट में निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है जी, तो ये हमारा काम हो गया और हमारा अंतिम उत्तर आ गया, ये बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि ये अच्छा क्वेश्चन है, किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः C व D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक आते हैं, है ना। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्नानुसार मीनार के आधार से A एवं B दूरी पर स्थित बिंदु C एवं D से, C एवं D से क्या आ रहे हैं, शिखर के उन्नयन कोण, शिखर के किसके, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है, ठीक है, पूरक है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, √ में AB के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसा,
कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखिएगा, ये हमारे पास एक मीनार है पी क्यू, है ना। ये कोण एक दूसरे के पूरक है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, ठीक है। पी क्यू ले लिया हमने, ये आर और एस ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीनार जो है, मीनार बराबर पी क्यू मीटर, ठीक है। अब इस इन बिंदुओं को हमें बोला गया सी एवं डी, है ना। चलो सी एवं डी ले लेते हैं, ठीक है। और मीनार ए बी तो नहीं बोला गया, नहीं मीनार ए बी नहीं बोला गया। ये अपने पास दे रखा है ए और ये दूरी दे रखी है अपने पास बी, ठीक है। यहाँ पर क्यू सी बराबर किसके, ए मीटर के, और क्यू डी बराबर किसके, बी मीटर के दे रखा है, ठीक है। और सी से उन्नयन कोण, सी से पी का उन्नयन कोण, हम ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो डी से पी का उन्नयन कोण, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा, ये प्रश्न में बोला गया पूरा कोण है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को लेंगे, है ना। कौन से वाले, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू सी में, और इधर लेंगे हम समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू डी में, पी क्यू डी में, ठीक है जी। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू सी में हम फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा का मान आएगा एच अपॉन में, या फिर इससे पहले लिख लेते हैं हम क्या, पी क्यू अपॉन कितना क्यू सी। पी क्यू का मान एच है, ठीक है, और क्यू सी का मान हम ए के बराबर है, तो टेन थीटा का टेन थीटा ही रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब इसमें टेन 90 माइनस का थीटा, ये अपने पास आएगा पी क्यू अपॉन क्यू डी, पी क्यू अपॉन किसके, क्यू डी के बराबर। पी क्यू कितना भाई, एच ले रखा है, और क्यू डी कितना है, बी है, और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये बात समझ में। अब अगर इसे टेन थीटा में बदलना है, तो टेन थीटा हम क्या लेंगे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा बी अपॉन एच हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को हल करेंगे, तो देखते हैं यहाँ से समीकरण 1 एवं 2 से कितना मिलेगा अपने को, ये मिलेगा एच अपॉन ए बराबर बी अपॉन एच, वज्रगुणा करेंगे तो एच स्क्वायर का मान ए बी के बराबर, तो एच बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए बी के बराबर, ठीक है। और ये अपने को सिद्ध करना था, हैंड्स प्रूफ हो गया। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। यहाँ तक देखिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारे अगले प्रश्न के लिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए, ठीक है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री एवं 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाइयां तथा खंभों के बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखते हैं हम यहां से, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के किसी बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री एवं 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। बढ़िया बात है। चलिए, मामला कुछ ऐसा है कि ये अपने पास सड़क है एक, ठीक है, और एक खंभा ये है, ठीक है, और दूसरा खंभा ये है।
क्लियर है? इन दोनों खंभों की ऊंचाई बराबर है। अब बीच में एक बिंदु है, ठीक है, चलिए हम बिंदु ले लेते हैं, ये यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ ऐसा स्थिति दे रखी। तो हम मान लेते हैं ये खंभा जो है ये एक PQ है, ठीक है, या फिर ABCD ले लेते हैं, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं AB और ये CD, ठीक है, बीच का बिंदु हम मान लेते हैं E, ठीक है। तो और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 80 मीटर के बराबर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो प्रश्नानुसार खंभों AB एवं CD की ऊंचाइयाँ, ये हम मान लेते हैं H मीटर के बराबर, ये भी H है और ये भी H है, ठीक है। सड़क की चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई ये BC का मान दे रखा हमें 80 मीटर के बराबर। BC ने ये BD है ना, ठीक है, 80 मीटर के बराबर। अब इन दोनों में से हम मान लेते हैं एक दूरी जो है वो x मान लेते हैं, ये x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस का x हो जाएगी, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर BE जो है वो क्या है x मीटर है, ठीक है, और DE जो है वो कितनी हो जाएगी भाई 80 माइनस का x मीटर, ठीक है। अब E से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, खंभों के शिखर के उन्नयन कोण एक हमें 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ये जो होगा 30 डिग्री होगा और ये जो होगा वो क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग लेकर के हल करेंगे। सबसे पहले ABE फिर CDE, है ना। तो समकोण त्रिभुज ABE में और इधर हम लेंगे समकोण त्रिभुज CDE में ना, क्लियर है। अब देखिए एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को हम बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से tan अल्फा बराबर ये आएगा अपने पास AB बट्टा B, है ना। AB का मान H है, B का मान हमने X माना है, और tan अल्फा मतलब tan कितना 30 डिग्री है इधर वाले में, है ना। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, ये बराबर अपने पास H बट्टा X। तो H का जो मान आएगा या फिर X का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास √3 × H, ये हमारे पास पहला समीकरण, ठीक है। दूसरे वाले में देखते हैं, ये हमने tan बीटा माना है, tan बीटा बराबर ये आ जाएगा अपने पास CD बट्टा D। CD का मान भी H है और D का मान कितना होगा 80 माइनस का X, ठीक है। और tan बीटा मतलब tan 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई √3 के बराबर होता है, तो ये √3 H अपॉन 80 माइनस का X वज्र गुणा करते हैं √3 इंटू 80 माइनस का X, ये बराबर किसके आएगा H के। अब हम एक काम करते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। H का मान इसमें रख देते हैं, तो X बराबर आएगा अपने पास √3 इंटू √3 और 80 माइनस का क्या X, ठीक है। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 मतलब 240 माइनस का 3x बराबर किसके
x के, तो 4x बराबर किसके आ जाएगा 240 के, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 60 मीटर के। ठीक है, तो 80 माइनस एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस के 60 अर्थात 20 मीटर के बराबर। तो एक डिस्टेंस आ जाएगी अपने पास 60 मीटर और दूसरी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि BE जो है वो अपने पास कितनी है 60 है, और DE जो है वो कितनी है अपने पास 20 है। तो BE जो है वो अपने पास 60 मीटर और DE जो है वो अपने पास 20 मीटर के बराबर। अब हमें पता है चूंकि x बराबर किसके √3 इंटू एच के, तो x का मान 60 है, √3 इंटू एच, तो h बराबर आ जाएगा 60 बट्टा √3। ठीक है, अब इसे हम हल करेंगे, √3 और √3 की गुणा कर देंगे, √3 इंटू √3 3 आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20 √3 मीटर के बराबर। तो खंबे की जो ऊंचाई आएगी वो 20 √3 मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से मामला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हमारा अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पहले तो अच्छे से समझो क्या दे रखा है। एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल के उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई का मान इसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो इसका डायग्राम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या, एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित, झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक झील का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे, हम मान लेते हैं यहां से ये हमारे पास एक झील है। ठीक है, झील का पानी है, ठीक है। अब देखिएगा झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर, देखो ये h मीटर ऊंचाई पर हमने एक बिंदु ले लिया। ठीक है, यहां से इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि यहां से किसी बादल, कोई बादल हम ले लेते हैं। ठीक है, तो बादल कुछ ऐसा, ठीक है, ये बादल, इस बादल हेतु उन्नयन कोण ये हम मान लेते हैं, ये उन्नयन कोण। ठीक है, ये हमें कितना दे रखा है, अल्फा दे रखा है। ठीक है, तो एक बार, क्योंकि इसका डायग्राम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये कुछ इस तरीके से यहां तक है ना। देखिए ये बनेगा कुछ ऐसा यहां तक एग्जैक्टली। ठीक है, ये हमें कोण कितना दे रखा है, अल्फा कोण दे रखा है। ठीक है, ये कोण अल्फा है और ये ऊंचाई जो है कितनी दे रखी, h दे रखी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर क्या बोला जाता है, तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण जो है वो बीटा है। ठीक है, उसी बिंदु से तो हम मानते हैं कि झील के अंदर, ठीक है, कहीं इस बादल की छाया बन रही है ना, और मैं मानता हूं कि बादल की छाया कुछ यहां पर ऐसे बन रही है। ठीक है, अब इसी बिंदु से है ना, इसी बिंदु से इसका जो अवनमन कोण है ना, अवनमन कोण कितना है भाई, बीटा। ये जो कोण है वो कितना दे रखा हमें, बीटा दे रखा। ठीक है, यहां तक। अब एक काम करते हैं, इनको हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब हमें पूछा क्या गया,
अब हमें पूछा गया सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई का मान ये होगा। पानी का तल ये और बादल की ऊंचाई ये, इसका मान जो है वो हमें जो बोला गया है उसके बराबर लेके आना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका अब हम नामकरण करते हैं। नामकरण कैसे करते हैं? ठीक है, इस बिंदु को मैं बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी। ठीक है, इस बिंदु को बोलता हूँ सी, इस बिंदु को बोलता हूँ डी, और ये ई है, और इधर वाला बिंदु क्या है? एफ है। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? अब देखिएगा, और ये जो डिस्टेंस है ना, अच्छे समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं x मीटर के बराबर। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो दूसरी वाली डिस्टेंस है ना, दूसरी वाली डिस्टेंस कौन सी? ये वाली है ना। ये अगर h मीटर के बराबर है, गौर से देखना भाई, ये डिस्टेंस अगर h मीटर के बराबर है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस भी किसके बराबर होगी भाई? h मीटर के बराबर होगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या? h मीटर। क्लियर है? तो देखना, फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। ये डिस्टेंस अपने पास x मीटर है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस जो है वो अपने पास कितनी है? h मीटर के बराबर है ना। क्लियर है भाई सभी को? अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है ना। समकोण क्यों है? क्योंकि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान में रखिएगा कि यदि किसी भी आकृति का, चाहे वो कांच हो चाहे वो पानी हो, उसकी अगर परछाई बनती है तो जितना वो तल से ऊपर होगा उतना का उतना वो तल से क्या होगा? नीचे होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी भाई? x प्लस एच मीटर के बराबर होगी। गौर से देखिएगा, यही कॉन्सेप्ट है। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या होगी भाई? बराबर होगी, क्योंकि ये जो है यह एक दर्पण की भांति क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, यह किसकी भांति काम कर रहा है? दर्पण की भांति काम कर रहा है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब हमें क्या करना है? दो समकोण त्रिभुज लेने हैं। ठीक है, एक तो ये वाला त्रिभुज और दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो एक एक करके हम यहां से ले लेते हैं। तो देखते जाना भाई, यहाँ से ना इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ डायग्राम को, ताकि हम मैटर साइड में भी लिख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या? एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है। ठीक है, तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी प्रश्नानुसार यहाँ पर झील के पानी से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु A है। ठीक है, और A से कौन सा बिंदु लिया हमने? यहाँ पर E लिया। A से E का उन्नयन कोण क्या है? अल्फा है। ठीक है, और झील के अंदर बादल की छाया या फिर परछाई, बादल की परछाई का अवनमन कोण ये बराबर किसके? बीटा के। तो हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि तल से बादल जो है वो इस ऊंचाई पर है। क्या बोला गया? सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई, मतलब x प्लस एच का जो मान है वो हमें सिद्ध करना है किसके बराबर? या फिर पहले हम लिख देते हैं, सिद्ध करना है झील के
तल से बादल की ऊंचाई, ये हमें सिद्ध करना है, h इंटू टेन बीटा प्लस का टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। ठीक है, अब हम सभी चीज़ों को निर्धारित करते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो है वो बराबर है किसके, h मीटर के। ठीक है, और ई सी जो है वो बराबर है किसके, x मीटर के। ठीक है, और ई डी जो होगा वो बराबर होगा x प्लस h मीटर के। ठीक है, और यहाँ पे डी एफ जो होगा वो भी बराबर होगा किसके, x प्लस h मीटर के। ठीक है, अब इसमें हम दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा वाला, समकोण त्रिभुज ACE में, ACE में है ना, ये अपने पास आ जाएगा क्या, टेन अल्फा बराबर, टेन अल्फा बराबर EC बट्टा AC, EC बट्टा AC, EC का मान x है और AC का मान हम AC ही रखते हैं इस बार। ठीक है, ये अपने पास क्या है, टेन अल्फा, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसी प्रकार से समकोण त्रिभुज ACF में, ACF में है ना, टेन बीटा का मान किसके बराबर, ये CF है ना, CF बट्टा AC के बराबर। ठीक है, CF बट्टा AC के बराबर। CF कितना होगा, CF होगा H प्लस का, ये होगा H प्लस का है ना, ये H प्लस का X प्लस H है ना, चित्र से देख सकते हैं, बट्टे में AC, ये किसके बराबर, टेन बीटा के बराबर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं यहाँ से AC का मान अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो x अपॉन कितना, टेन अल्फा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 इससे दे देते हैं ना, ताकि दोनों समीकरण आपस में बराबर हो जाए। और यहाँ से AC का मान x प्लस 2x प्लस h बट्टे में कितना, टेन बीटा। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से दोनों AC बराबर है, तो समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, ठीक है, कितना मिलेगा यहाँ से, ये मिलेगा x अपॉन टेन अल्फा, x अपॉन टेन अल्फा, ये बराबर मिलेगा 2x प्लस h अपॉन किसके, टेन बीटा के, है ना, ये दोनों बराबर। हमें क्या ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना, हमें ज्ञात करना है किसका मान, x प्लस h का मान। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ से अगर हम इसको अलग अलग भाग दे के करें तो ज़्यादा सही रहेगा। x अपॉन टेन अल्फा, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 2x अपॉन टेन बीटा, और प्लस में h अपॉन किसके, टेन बीटा के। ठीक है, पक्षांतरण करते हैं, तो अब देखिए पक्षांतरण करेंगे तो ये मिलेगा, x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x कॉमन आएगा तो 1 अपॉन टेन अल्फा माइनस का 2 अपॉन किसके, टेन बीटा। ठीक है, ये बराबर है अपने पास h अपॉन टेन बीटा के। ठीक है, अब लसअप ले लेते हैं, लसअप लेंगे तो कितना आएगा, टेन बीटा माइनस का 2 टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, टेन अल्फा टेन बीटा। ठीक है, ये अपने पास किसका मान, और ये h अपॉन टेन बीटा। ठीक है, अब ध्यान देना, टेन बीटा से टेन बीटा कट जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, अब हमें यहाँ से प्राप्त होगा x का मान ज्ञात करना है, तो x टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। ठीक है, और अपॉन में कितना है, टेन अल्फा है, बराबर किसके हैं, ये अपने पास h के बराबर। ठीक है, अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, तो x जो आएगा x इंटू टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा बराबर किसके, h टेन अल्फा। ठीक है, या फिर x बराबर आएगा h टेन अल्फा डिवाइड बाय टेन, और ये 2 टाइम्स है ना, ये ध्यान रखना, ये 2 टाइम्स है, देखो भाई 2 गुना है ना,
तो ये अपने पास आएगा 10 बीटा माइनस का 2 टाइम्स 10 अल्फा, ठीक है। लेकिन हमें तो मान किसका ज्ञात करना है, x प्लस एच का मान ज्ञात करना है। x प्लस एच है तो क्या आएगा, h 10 अल्फा बट्टे में 10 बीटा माइनस का 2 10 अल्फा, ठीक है, और प्लस का कितना h, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लसअप लेंगे। तो लसअप लेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होता है। थोड़ा सा इसको साइड में कर देते हैं, ठीक है, ऊपर भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्राप्त होगा हमें h 10 अल्फा, ठीक है, प्लस का h इंटू 10 बीटा माइनस का 2 10 अल्फा, ठीक है, बट्टे में कितना 10 बीटा माइनस का 2 10 अल्फा, ठीक है जी, यही आएगा। अब देखिए यहां से क्या क्या प्राप्त हो रहा है उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। h 10 अल्फा h 10 बीटा माइनस का कितना है 2 टाइम्स h 10 अल्फा। देखते हैं यहां से h 10 अल्फा प्लस में, ठीक है, h 10 बीटा h 10 बीटा माइनस का 2 टाइम्स h 10 अल्फा बट्टे में कितना है 10 बीटा माइनस का 2 10 अल्फा, ठीक है, ये अपने पास। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो h 10 अल्फा, ठीक है, ये प्लस का है और वो माइनस का है, तो देखिए कितना बचेगा h 10 बीटा, ठीक है, माइनस का क्या, माइनस का h 10 अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय 10 बीटा माइनस का 2 10 अल्फा, ठीक है। अब h अगर उबेनिस्ट ले तो कितना आएगा 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 10 बीटा माइनस का 2 10 अल्फा, ठीक है। हमें क्या लेकर के आना था, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है। देखते हैं यहां से एक बार, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, इस बार चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले ऊपर वाले समकोण त्रिभुज में क्या होगा हमारे पास 10 ACE में ये होगा अपने पास x अपॉन AC, है ना, x अपॉन AC आ गया, तो AC का मान आ गया x अपॉन 10 अल्फा के, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरे वाले में हमारे पास h प्लस का, हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ ना, क्या गड़बड़ हुआ कि h प्लस का x प्लस h नहीं करना था, मतलब कि हमने x को 2 बार ले लिया ना, हमें h प्लस करना था, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा मामला। ये h आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा, यहाँ मिस्टेक किया हमने, ये अपने पास आ जाएगा 2h प्लस का x आएगा, ठीक है, 2h प्लस का x, h 2 बार है, मैंने x को 2 बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पूरा चेंज हो जाएगा। चलिए इसको हम चेंज ही कर देते हैं क्योंकि पूरा अगर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, बस एक छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक से दिखाई दे रहा है आपको, हमने h प्लस एक्स प्लस एच करना था, तो h प्लस एक्स प्लस एच किया, तो h प्लस एच 2h करना था, मैंने x को डबल कर दिया जबकि h को डबल करना था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x अपॉन 10 अल्फा का मान x प्लस का 2h 10 बीटा के बराबर, x अपॉन 10 अल्फा का मान क्या आएगा
x प्लस 2h है ना अपॉन 10 बीटा के बराबर। अब मामला आ जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो x अपॉन 10 अल्फा माइनस का x अपॉन 10 बीटा है ना, अलग अलग भाग दिया और बराबर कितने 2h 10 बीटा है ना। चलिए x कॉमन ले लेते हैं तो 1 अपॉन 10 अल्फा माइनस का 1 अपॉन 10 बीटा है ना, ये बराबर किसके 2h अपॉन 10 बीटा के है ना। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 बीटा माइनस का कितना 10 अल्फा डिवाइड बाय 10 अल्फा इंटू 10 बीटा बराबर आएगा 2h अपॉन 10 बीटा। एक 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें x का मान मिलेगा, x का मान कितना मिलेगा यहाँ से x मिलेगा हमारे पास किसके बराबर 2h 10 अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय कितना 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें x का मान ज्ञात नहीं करना, x प्लस h का मान ज्ञात करना। तो x प्लस h कितना आएगा 2h 10 अल्फा डिवाइड बाय 2h 10 अल्फा ना, प्लस में नहीं है 2h 10 अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा और प्लस का कितना है h है, ठीक है। अब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 2h 10 अल्फा, ठीक है, प्लस का h 10 बीटा माइनस का h 10 अल्फा है ना, लसअप लिया है, बट्टे में कितना आएगा 10 बीटा माइनस का कितना 10 अल्फा। अब 2h 10 अल्फा से h 10 अल्फा कट जाएगा और h उबेनिस्ट ले लेते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय कितना 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा, ठीक है। और यही अपने को सिद्ध करना था x प्लस h, ठीक है, कि पानी के झील के तल से इसकी ऊंचाई इसके बराबर होगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, और इस पूरे को हम हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ गया है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे।